सनातन परंपरा में भगवान शिव के अनेक दिव्य स्वरूपों का वर्णन मिलता है। इनमें अर्धनारीश्वर रूप अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव के शरीर का एक भाग शिव और दूसरा भाग माता पार्वती के रूप में दिखाई देता है। पहली दृष्टि में यह एक अद्भुत दिव्य आकृति लगती है, लेकिन इसके पीछे सृष्टि, चेतना, प्रकृति, शक्ति और संतुलन से जुड़ा गहरा दर्शन छिपा है। यह रूप हमें बताता है कि शिव और शक्ति वास्तव में अलग नहीं है। एक अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर 3 शब्दों से बना है। अर्धनारी ईश्वर अर्थात ऐसा ईश्वर जिसके आधे स्वरूप में नारी तत्व विद्यमान है। इस स्वरूप में सामान्यतः दाहिने भाग को भगवान शिव और बाएं भाग को माता पार्वती के रूप में दर्शाया जाता है। शिव पक्ष में जटा, त्रिशूल, रुद्राक्ष आदि दिखाई देते हैं, जबकि पार्वती पक्ष में आभूषण, स्त्री सौंदर्य और शक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। यह केवल शारीरिक विभाजन नहीं है, बल्कि 2 महान तत्वों की एकता का प्रतीक है। 2 अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया गया? अर्धनारीश्वर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शिव को यहाँ चेतना का प्रतीक माना जाता है और शक्ति को सृजन एवं क्रियाशीलता का। सरल शब्दों में, शिव है चेतना, शक्ति है उस चेतना की क्रियाशील ऊर्जा। यदि चेतना हो लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति न हो, तो सृष्टि की गतिविधि संभव नहीं होती। इसी प्रकार शक्ति हो लेकिन उसका आधार न हो तो उसका संचालन संभव नहीं। इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप दोनों के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। 3 शिव और शक्ति का मिलन। सनातन दर्शन में शिव और शक्ति का संबंध अत्यंत गहरा है। भगवान शिव को पुरुष तत्व और माता पार्वती को प्रकृति या शक्ति तत्व का प्रतीक माना जाता है। प्रकृति में जो कुछ दिखाई देता है, सृजन, परिवर्तन, गति और ऊर्जा, उसके पीछे शक्ति का सिद्धांत माना गया है। इसी कारण माता पार्वती केवल शिव की पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि आदिशक्ति के रूप में भी पूजनीय है। अर्धनारीश्वर यह संदेश देता है कि शिव और शक्ति का संबंध 2 अलग अस्तित्वों का नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व की 2 अभिव्यक्तियों का है। 4 सृष्टि से क्या संबंध है? अर्धनारीश्वर रूप का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अर्थ सृष्टि की उत्पत्ति से भी जोड़ा जाता है। सृष्टि के लिए चेतना और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। इसीलिए शिव और शक्ति का मिलन केवल पति पत्नी के संबंध का प्रतीक नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद चेतना और ऊर्जा के संबंध का प्रतीक है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ गति है, जहाँ चेतना है वहाँ अनुभव है, और दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्णता देता है। 5 माता पार्वती शिव के आधे शरीर में ही क्यों? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माता पार्वती को शिव के आधे शरीर में स्थान देना इस बात का प्रतीक है कि शक्ति शिव से अलग नहीं है। यहाँ आधा होने का अर्थ कम या अधिक होना नहीं है, बल्कि यह पूर्णता और समानता का संकेत है। अर्धनारीश्वर रूप हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के गुण मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। शक्ति को केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं समझना चाहिए। प्रेम, करुणा, सृजन, धैर्य और संवेदना भी शक्ति के ही रूप हैं। 6 अर्धनारीश्वर और जीवन का संतुलन। अर्धनारीश्वर का एक बड़ा संदेश है संतुलन। मनुष्य के जीवन में भी कई विपरीत गुण होते हैं, कठोरता और करुणा, शक्ति और प्रेम, ज्ञान और भावना, स्थिरता और गति, संकल्प और संवेदना। यदि इनमें संतुलन हो तो जीवन अधिक पूर्ण और शांत बनता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर केवल मंदिरों में दिखाई देने वाला एक धार्मिक स्वरूप नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक आध्यात्मिक सीख भी है। 7 क्या अर्धनारीश्वर स्त्री पुरुष समानता का संदेश देता है? हाँ, इसे इस दृष्टि से भी समझा जाता है। शिव के आधे शरीर में माता पार्वती का होना बताता है कि स्त्री तत्व कोई गौण शक्ति नहीं है। सृष्टि के निर्माण और संचालन में शक्ति का महत्व उतना ही आवश्यक है
जितना चेतना का। अर्धनारीश्वर इसलिए हमें सम्मान, समानता और परस्पर सहयोग का संदेश देता है। यह बताता है कि वास्तविक पूर्णता एक दूसरे को दबाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की शक्ति को स्वीकार करने में है। 8. अर्धनारीश्वर रूप में कौन कौन से प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर की मूर्तियों में दोनों पक्षों के अलग अलग प्रतीक दिखाई देते हैं। शिव पक्ष त्रिशूल, नाग, चंद्रमा, जटाएं। पार्वती पक्ष आभूषण, पुष्प, स्त्री सौंदर्य के प्रतीक, शक्ति और मातृत्व का भाव। इन दोनों पक्षों का एक साथ होना बताता है कि विविधता के भीतर भी एकता मौजूद है। 9. अर्धनारीश्वर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। अर्धनारीश्वर की अवधारणा से जुड़ी विभिन्न पौराणिक परंपराएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब सृजन की आवश्यकता हुई, तब यह समझाया गया कि केवल पुरुष तत्व से सृष्टि की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इसी संदर्भ में शिव के भीतर स्थित शक्ति का प्रकट होना बताया जाता है और अर्धनारीश्वर स्वरूप सामने आता है। कुछ परंपराओं में इसे ब्रह्मा की सृष्टि व्यवस्था और आदिशक्ति के प्राकट्य से भी जोड़ा जाता है। इन कथाओं का मूल संदेश एक ही है, सृष्टि के लिए शिव और शक्ति का संतुलित मिलन आवश्यक है। 10. अर्धनारीश्वर का आध्यात्मिक रहस्य। अर्धनारीश्वर का सबसे गहरा रहस्य बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर समझा जाता है। मनुष्य में भी अनेक प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं। निर्णय लेने की क्षमता, साहस और दृढ़ता के साथ साथ प्रेम, करुणा और संवेदना भी आवश्यक है। केवल कठोरता जीवन को सुंदर नहीं बना सकती और केवल भावुकता भी पर्याप्त नहीं। इसलिए अर्धनारीश्वर हमें अपने भीतर मौजूद विभिन्न गुणों में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 11. शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव। शैव परंपरा में शिव और शक्ति के संबंध को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध भाव मिलता है। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए भगवान शिव को शक्ति से अलग करके समझना अधूरा माना जाता है। शिव है तो शक्ति उनकी अभिव्यक्ति है, शक्ति है तो शिव उसका आधार है। दोनों मिलकर पूर्णता का प्रतीक बनते हैं। 12. अर्धनारीश्वर हमें क्या संदेश देता है? इस दिव्य स्वरूप से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला, समानता, स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व समान है। दूसरा, संतुलन, जीवन में शक्ति और करुणा दोनों आवश्यक हैं। तीसरा, सम्मान, एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। चौथा, एकता, विभिन्न दिखाई देने वाले तत्व भी मूल रूप से एक हो सकते हैं। 5वां, आत्मज्ञान, सच्ची पूर्णता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन स्थापित करने में है। 13. आज के जीवन में अर्धनारीश्वर का महत्व। आज के समय में अर्धनारीश्वर का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह सहयोग और संतुलन की आवश्यकता है। जब हम स्त्री और पुरुष को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं, तब संबंधों में सम्मान और सामंजस्य बढ़ता है। अर्धनारीश्वर हमें यही दृष्टि देता है। समापन। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप केवल एक अद्भुत धार्मिक स्वरूप नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की एकता, सृष्टि के संतुलन और स्त्री पुरुष की समान महत्ता का दिव्य प्रतीक है। शिव हमें चेतना का बोध कराते हैं और माता पार्वती हमें शक्ति का। दोनों का मिलन हमें सिखाता है कि पूर्णता अकेले चलने में नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के संतुलन में है। यदि आपको भगवान शिव के ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक स्वरूपों की जानकारी पसंद आती है, तो वेदोरा 4 को जरूर अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। जय माँ